एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 51वां। श्री राग महला पंजवा घर छेवां। श्री राग का नाम है, महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। घर छे, ये आगे राग की डिटेल है कि किस घर में उसको गाना है। करण कारण एक ओही जिन किया आकार। कारण और कार्य केवल एक वही परमात्मा है। हर कार्य करने वाला और उस कार्य का कारण भी केवल एक वही परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है। जिन किया आकार, जिसने ये आकार दिया है, जिसने ये सृष्टि की रचना की है, जिसने सृष्टि को आकार दिया है, वो एक ही परमात्मा है जो सबका कारण, हर कार्य का कारण और कर्ता स्वयं ही है। तिसहे ध्यावो मन मेरे सर्व को आधार। हे मेरे मन, वही सबका आधार है और तू उसी का ही ध्यान कर। गुर के चरण मन में ध्याए, छोड़ सगल सियाणपा साच सबद लिव लाए रहा। परमात्मा रूपी गुरु चरणों का मन में ध्यान कर एवं समस्त चतुराइयों को छोड़कर केवल शब्द के माध्यम से उस सत्य स्वरूप परमात्मा में लो लगा। परमात्मा रूपी गुरु, गुरु जिसने परमात्मा को जान लिया है, जो उस परमात्मा का ही रूप हो गया है, मीन्स उसके गुणों को अपनाकर परमात्मा का ही रूप हो गया है। उसके लिए भी सारा ब्रह्मांड अब एक रूप है, एक समान है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं, समानता ही समानता है। जैसे हवा समान रूप से चलती है प्रत्येक जीव के लिए, हर सजीव के लिए, हर निर्जीव के लिए वो एक ही रूप में बहती है। इस ऐसे ही परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने रचना की है, वो कैसे बता सकता है कि इसमें कमी है और इसमें नहीं? उसके लिए सब एक बराबर है। वो गुरु जो उस रूप में हो गया है, जिसमें वो सभी गुण अब बस गए हैं जो परमात्मा में है, तो परमात्मा रूपी गुरु चरणों का मन में ध्यान कर। बाहर से नहीं, अपने मन में ध्यान कर। बाहर से हाथ जो भी काम कर रहे हो, मन में प्रभु के चरणों का ध्यान हो, परमात्मा रूपी गुरु के चरणों का ध्यान हो। समस्त चतुराइयों को छोड़कर हम चतुराई करते हैं, हम इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे परमात्मा तो एक नादान बच्चा है। हमारे वेशभूषा को देखकर, हमारे रंग रूप को देखकर रीझ जाएगा कि हमने कौन सा रंग पहना है, हम कौन सा, हमारा टीका लगा है कि नहीं टीका लगा है, या हम जो भी रूप अपना अपनाते हैं। जो दान पुण्य कर रहे हैं, क्या वो हम मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वो परमात्मा कोई फिर वो इयाना नहीं है, वो छोटा बच्चा नहीं है, वो नादान नहीं है। ये हम सिर्फ अपनी चतुराइयां करके दिखा रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? परमात्मा रूपी गुरु चरणों का मन में ध्यान कर एवं समस्त चतुराइयों को छोड़कर केवल शब्द के माध्यम से उस सत्य स्वरूप परमात्मा में लो लगा, अपनी लो उसमें लगा। जो सत्य स्वरूप है, जो परमात्मा है, परम आत्मा है, जो उसमें लो लगा रहा। दुख कलेस ना भव व्यापे, गुरु मंत्र हृदय हुए।
गुरु रूपी परमात्मा का मंत्र हृदय में होने पर दुख, कलेश और भय प्रभावित नहीं करते। अगर परमात्मा का मंत्र हृदय में है तो संसारिक दुख, कलेश और भय क्यों, मन अब परमात्मा में लग गया। अब भ्रम दूर होते जा रहे हैं। अब समझ आता जा रहा है कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सब समझ आता जा रहा है। तो हम उस पर अब क्या कहते हैं, उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। फिर संसारिक दुख नहीं रहते, कलेश नहीं रहते, क्योंकि मन में अब दुविधा नहीं है, मन में कोई अब दुख नहीं है। जो संसारिक चीजों को, कोई चीज टूट भी जाए ना हमारी प्यारी, हम कैसे दुखी हो जाते हैं। फिर वो बात समझ आ जाती है, ठीक है, चीज आई थी, उसका विनाश होना तय था, टूट गई तो क्या हुआ, दुख खत्म। ईर्ष्या द्वेष के कारण जो हमें दुख पाल रखे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और संसारिक भय, हर चीज को लेकर, संपत्ति को लेकर, संतान को लेकर, घर परिवार को लेकर जो भय होते हैं वो सब फिर समाप्त हो जाते हैं। कैसे, जब गुरु रूपी परमात्मा का मंत्र हृदय में रहता है, तो बसता है। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो न कोई। करोड़ों लोग प्रयत्न कर चुके हैं, परंतु गुरु के बिना किसी का पार उतारा नहीं हो सका है। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे। देख दर्शन मन साधारे, साधारे मीन्स किसी का आश्रय ग्रहण करना है, जिसका मन में आश्रय ग्रहण किया है। गुरु का साक्षात्कार के बाद जिसका मन केवल उसी का आश्रय ग्रहण कर लेता है, उनके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। सच्चे गुरु का मिलना, पहले तो उनका साक्षात्कार होना, उनके सामने होना, जिसका मन केवल उसी का आश्रय ग्रहण कर ले, कि गुरु को देखा, गुरु को पहचाना और पूरी तरह से, पूर्ण रूप से हम उसी के ही हो गए। अपना अभिमान, अपना अहंकार उसी टाइम त्याग कर उसके चरणों में गिर जाएं, उसकी शरण ले लें, तो उसके सभी पाप फिर विनष्ट हो जाते हैं। हऊ तिनके बलिहारने जे गुरु की पैरी पाए। जो गुरु के चरणों पर गिरे हुए, मीन्स अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों में जो आ बैठे हैं, जो गुरु के चरणों में गिर पड़े हैं कि हे गुरु मैं आ गया, अब मुझे संभाल, चाहे तू मुझे पार उतार, चाहे तू मुझे मार, वो तेरी मर्जी है, मैं तो आ गया तेरे चरणों में। जो गुरु के चरणों में गिरे हुए हैं, मैं उन व्यक्तियों पर बलिहारी जाता हूँ। कहने से बात नहीं बनती कि मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह। अपना तन मन अर्पण करके उसके चरणों में गिरना पड़ता है। मीन्स अपने सारे अहंकार को गवाकर जो गुरु कहे वही सत्य माना जाता है, तब बात बनती है। तब हम कहते हैं कि हम तेरे हैं, सच में तेरे हैं। तू चाहे आजमा कर देख ले, हम तेरे ही हैं, तेरे ही रहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाम। परमात्मा का सत्य नाम सत्संगत में रहकर मन में बसता है। सेवढ़ भागी नानका, जिना मन एहो भाव। हे नानक, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में परमात्मा का इस तरह का प्यार बसता है। सेवढ़ भागी नानका, जिना मन एहो भाव।